हेलो फ्रेंड, आज कुछ हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एसएससी बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और अदर एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना तो है ही। पहला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य का जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा हमें प्राप्त होता है और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम भी काम करता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को केल्विन में तो 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस यानी हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराया था। आयरन यानी लोहा की कमी से शरीर में कौन बीमारी होती है, तो एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का खोज किसने किया, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, 1976 में हुआ था। ये अभी फिलहाल रेलवे के एग्जाम में आया है क्वेश्चन और इसमें धर्मनिरपेक्ष ये शब्द, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे और इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा के अब वो लीगल राइट यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था। ये संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब संपत्ति का अधिकार को हटा के 3 से क्लोज कम में शामिल कर दिया गया है। अब ये राइट लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है, तो इसमें 94 प्राकृतिक तत्व है, इसमें 18 समूह है, 7 आवर्त है और 1 से 18 तत्व है। नेक्स्ट है, मशरूम किस प्रकार का जीव है, तो ये एक मृत जीवी है और इसका वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता है। गाड़ी का हेड लाइट मिरर रहता है, उसमें प्रकाश का क्या होता है, तो उसमें प्रकाश का फैलाव होता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अगर उल्टा बड़ा और आवर्धित इमेज बनती है तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो अवतल दर्पण होगा। सामान्य बजट को रेल बजट कब एक साथ कर दिया, सामान्य बजट और रेल बजट को एक साथ कब कर दिया गया, तो 2017 में किया गया। 1 फरवरी 2017 को जो बजट पेश हुआ उसमें रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ पेश हुआ था। 21 सितंबर 2016 को इसकी मंजूरी मिली थी और इसके पहले 1924 में एक वर्ष समिति के सिफारिश पर रेल बजट आम बजट से अलग हो गया था, क्योंकि उस समय में आम बजट से ज़्यादा रेल बजट पर ज़्यादा धन लगता था और आज कम हो गया है, इसलिए फिर एक में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के लिए संवेदना योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, तेजस्वी योजना किस सरकार की है, तो ये झारखंड सरकार की योजना है जिसमें 14 से 24 वर्ष की लड़कियों को शिक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उसको आत्मस्वावलंबी बनाना उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1862 में कलकत्ता में पहला उच्च न्यायालय बना था और 1861 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उसी के तहत यह बना गया था, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वांस पीकॉक उनका नाम था और जो पहले भारतीय न्यायाधीश इस उच्च न्यायालय में बने थे वो थे न्यायमूर्ति सुब्रूनाथ पंडित। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में कब लागू किया गया था, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया, शामिल किया गया
और यही कारण है कि हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसकी जो लिपि है देवनागरी है। नेक्स्ट है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है? तो बीच में रहता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बुद्ध का उपदेशों को शामिल किया गया है और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, और वो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और जून 2022 में ही देश का पहला राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, धावन सोडा में पानी का कितना अणु होता है? तो धावन सोडा में पानी का 10 अणु होता है। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, कांगो नदी। कांगो नदी, इसको जायरे नदी भी कहा जाता है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आता है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। और भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है आसवान बांध है। और गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।